जंतर मंतर पर पहलवानों का संघर्ष लगातार जारी है। दिन बीत रहे हैं लेकिन उनकी मांगे अभी तक मानी नहीं गई हैं। वो बैठे हुए हैं और दिक्कत ये कि पानी बिजली की भी कमी है वहाँ पर। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले ने किस तरह से एक राजनीतिक आयाम अख्तियार किया है, उसकी भी अगर माने तो फिर बात करनी पड़ेगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, क्योंकि हुड्डा साहब जब आप वहाँ पहुँचे तो उसके बाद ऐसा लगा कि बृजभूषण शरण सिंह के पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स आए और उन आर्ग्यूमेंट्स में से कई आर्ग्यूमेंट ऐसे कि राजनीति हो रही है और हमें राजनीतिक रूप से साइडलाइन किया जा रहा है और इसके पीछे कांग्रेस है। देखिए, सबसे पहले तो जो एक आरोपी व्यक्ति है, जो एक अपराधी प्रवृत्ति का आरोपी व्यक्ति है, जिनके ऊपर 40 से ज़्यादा अभी मुकदमे चल रहे हैं, जो स्वयं टीवी पे कबूल करते हैं कि मैंने जीवन में एक ही मर्डर किया है, वो ये कह रहे हैं। इस प्रकार के आरोपी व्यक्ति पर जब ऐसे जिन्होंने अपराधों के आरोप लगते हैं, वो अपने बचाव के लिए क्या कह रहे हैं उसके मायने नहीं। लेकिन आपका जो प्रश्न का संदर्भ था कि उन्होंने कांग्रेस पे या उन्होंने कहीं मेरा नाम लिया, कहीं किसी का नाम लिया, तो उसमें उनके कहने का कोई मानने कोई वो नहीं है। लेकिन वो अपने बचाव के लिए भी कोई एक बात पे नहीं टिक रहे। पहले दिन उन्होंने कहा कि ये इसीलिए बैठी हैं सारी लड़कियां कि ये खिलाड़ी ट्रायल नहीं देना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि ये हरियाणा के जो है सारे पहलवान इसलिए बैठे हैं कि वो कुश्ती में जगत में हरियाणा का प्रभुत्व चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक उद्योगपति इसके पीछे है। फिर उन्होंने कहा कि एक बाबा इसके पीछे है। फिर उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया इसके पीछे है। फिर उन्होंने एक प्रदेश जाति का नाम लिया। फिर उन्होंने मेरा नाम ले दिया। फिर कल वो कह रहे थे कि ये शाहीन बाग और किसान आंदोलन की तरह तर्ज पे जो बीजेपी खिलाफ ताकतें हैं देश की, वो एक होके उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, इनमें से कौन सी बात सही है? वो हर रोज़ अपना बचाव भी क्यों बदलते हैं? क्योंकि उनके पास कोई बचाव नहीं है। सच ये है कि एक बहुत बड़ा आज ये देश में जो मैं समझता हूँ कि हमारी ऐसी बेटियाँ 8 बेटियाँ, जिसमें से एक माइनर भी है, वो देश की सरकार के सामने न्याय की गुहार कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा ये एक साहस का कदम लिया है कि देश के सामने जो उन पे आप बीती है उसको लेके हुए आई हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा मैं ही नहीं, पूरा देश एकजुट है। अगर ये आरोपी ये सोचते हैं कि हमारा नाम लेकर कहीं हम पीछे हट जाएंगे, अपनी बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे, तो उनको गलतफहमी है। हम अपनी बेटियों का साथ देंगे। कोई हमारी बेटियों का शोषण करे और हम चुप बैठ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। जी बिल्कुल। हम अपनी बेटियों के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से देखना बंद करे। ये राजनीतिक मामला भी नहीं है, पर सरकार न्याय करे।